सभी का सक्सेस की 98 में। और बहुत बड़ी खुशखबरी है कि यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस और आईबी का वैकेंसी आया है 2017 का। और ये सारे बच्चों को भरना जरूरी है जो भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, आगे वीडियो में डिस्कस करूंगा सब कुछ कि आप एलिजिबल हो कि नहीं, क्या परसेंटेज क्राइटेरिया है, कट ऑफ क्या जाएगी, पैटर्न क्या रहने वाला है। पहले आप इस वीडियो को हर बच्चे से शेयर कीजिए। अगर आपका कोई फ्रेंड है जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है या फिर आपका कोई रिलेटिव है, अगर भूल से भी अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप उन हर बच्चों से शेयर कीजिए, क्योंकि ये दोनों फॉर्म भरना बहुत ज्यादा ही जरूरी है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं आगे मैं डिस्कस करता हूं आप लोगों के साथ, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के। सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए YouTube के ऊपर हमारे चैनल सक्सेस की 98 को सब्सक्राइब कीजिए और दबाइए इस बेल के आइकन को, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने को मिले, वो भी बिल्कुल फ्री में। अब पहले बात करता हूं आईबी की। तो आईबी में जो टोटल नंबर ऑफ सीट है वो कितने हैं इस बार? 1430, यानी कि 1430। अच्छा, जो जॉब लोकेशन है वो जहां से अप्लाई करेंगे उसी स्टेट में मिलेगा क्या? बिल्कुल नहीं, आपको ऑल ओवर इंडिया में कहीं पर भी आपको ये जॉब मिल सकती है। ठीक है, आपकी पोस्टिंग हो सकती है, कहने का मतलब है। और ये सेंट्रल की जॉब है। अच्छा, पहले तो आप डिफरेंस समझो, स्टेट वाले, बैंकिंग वाले और सेंट्रल वाले जॉब में डिफरेंस क्या है। देखो, अगर सेंट्रल के तरफ से अनाउंसमेंट होता है पे कमीशन का या फिर इंक्रीमेंट का या फिर कोई स्पेशल पैकेज का, तो वो सेंट्रल वाले जॉब में संग संग लागू होता है। कहने का मतलब है, अगर एससीसी का जॉब है सेंट्रल वाला या फिर रेलवे का जॉब है जो सेंट्रलाइज जॉब है, तो उसमें संग संग लागू होगा। सेम उसी तरह जो आईबी है वो सेंट्रल का जॉब है, उसमें भी संग संग लागू होगा। लेकिन जो बैंकिंग के जॉब है, जितने भी बैंक पीओ है, बैंक क्लर्क है, स्टेट के जॉब है, इन सब में भी पे कमीशन लगता है, लेकिन वो संग संग नहीं लगता। वो लगते लगते कम से कम 6 महीना, 1 साल, 2 साल हो जाता है। तो बहुत बड़ी बेनिफिट है कि ये सेंट्रल का जॉब है। ठीक है, और इसकी सैलरी की बात करूं तो एक पीओ से ज्यादा सैलरी है इसमें, तो ये भी आपको माइंड में रखना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का डिमांड होता है कि भैया सैलरी क्या होने वाली है। अब मैं आगे बात करूं, आउट ऑफ 1430 में जनरल कैंडिडेट के लिए कितने सीट है? तो जनरल के लिए जो सीट है वो 951 है, ओबीसी के लिए 184, एससी के लिए 109 और एसटी के लिए 56 एंड एक्स सर्विसमैन, जो भी एक्स सर्विसमैन है उनके लिए जो सीट है वो 130 है। अब जो एज क्राइटेरिया है, आपकी उम्र कम से कम 18 साल तो होनी ही चाहिए और 27 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये भी एक टाइप का क्राइटेरिया है। जो स्टार्टिंग डेट है फॉर्म फिलअप करने का वो क्या है? 12 अगस्त, और जो लास्ट डेट है वो 2 सितंबर। अब जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, बहुत सारे बच्चों का डाउट है, भैया इसमें परसेंटेज रिक्वायरमेंट है क्या? बिल्कुल नहीं, आपको परसेंटेज रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपके पास बैचलर डिग्री है, ग्रेजुएशन किए हो प्लेन, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो बिना किसी से पूछे, बिना माइंड में कोई डाउट लिए। लेकिन हाँ, कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। कहने का मतलब है एक कंप्यूटर का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, कोई सा भी 3-4 महीने का गवर्नमेंट ऑथराइज्ड सेंटर से। अब बात करते हैं इसके एग्जाम पैटर्न की। तो एग्जाम 2 पैटर्न में होगा, एक टायर 1, एक टायर 2। जो टायर 1 में है वो 4 टॉपिक कवर अप किए गए हैं, एक जनरल अवेयरनेस, मैथ, लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश। जो बैंकिंग के बच्चे हैं उनको तो ये फॉर्म फिलअप करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, वो इसलिए मैं बोल रहा हूं। देखो, बैंकिंग में आपको जनरल अवेयरनेस पढ़ने को पड़ता है, मैथ, और सबसे इंपॉर्टेंट जो लॉजिकल रीजनिंग है वो बैंक वाले बच्चे अच्छे से कर पाते हैं। और जिनको भी ये टॉपिक क्लियर नहीं है, हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में लॉजिकल रीजनिंग वाला सेक्शन जाकर देख लेना। ऑलरेडी 3 वीडियो में मैंने अच्छे से समझाया है, और आगे जैसे जैसे क्लास बढ़ेगा मैं वीडियो लॉजिकल रीजनिंग पर लेकर आता रहूंगा। ठीक है, अब इंग्लिश भी है, तो बैंकिंग वाले के लिए बहुत ही ज्यादा है, भरना बहुत जरूरी है। अब बात करें टोटल मार्क्स कितने हैं, तो टोटल जो मार्क्स है वो 100 है, ये 4 सेक्शन मिलाकर। और जो टाइम है वो 60 मिनट है। ठीक है, टायर 1 के लिए। अब टायर 2 में आपको पहला एक टॉपिक मिलेगा ऐसे लिखने के लिए, और उस कोई भी टॉपिक पर जब आप ऐसे लिखेंगे उसके मार्क्स कितने रहेंगे? 30। और सेकेंड, आपको एक पैसेज और प्रेसी राइटिंग, उसके लिए 20 मार्क्स। और ये 2 चीज करने के लिए आपके पास टाइम कितना होगा? 60 मिनट। ठीक है, ये हो गया टायर 1 एंड टायर 2। अब लेकिन लास्ट में क्या होगा? इंटरव्यू होगा, वो कवर अप करेगा 100 मार्क्स। ठीक है, तो ये थे आपके एग्जाम पैटर्न आपको जॉब पाने के लिए।
अब जो एप्लीकेशन फीस की बात करूं, यह भी बहुत बड़ा एडवांटेज है। वो इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि जो एप्लीकेशन फीस होते हैं बैंक के एग्जाम में, वो आपको पता होगा 500 600 होते हैं, लेकिन इस बार यहां पर कितना है, सिर्फ 100। तो हर बच्चों को भरना बहुत जरूरी है जो भी तैयारी कर रहे हैं सरकारी नौकरी का। और सबसे बड़ा बेनिफिट कि फीमेल एससी और एसटी इस फॉर्म को फ्री में अप्लाई कर सकते हैं बिना किसी एप्लीकेशन फीस के। ठीक है, तो ये आप वीडियो हर बच्चों से शेयर करो जो भी तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब की। यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस का, तो इसमें जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है वो कितनी है, 696। और जो जॉब लोकेशन होगी वो कहां होगी, स्टेट वाइज। आप जिस स्टेट से अप्लाई करते हैं आपको जॉब वहीं का वहीं मिलेगा। ठीक है, और ये बैंकिंग स्टूडेंट के लिए भी ये भी काफी इफेक्टिव है, मतलब बैंकिंग स्टूडेंट को भरना तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब बात करते हैं एग्जाम डेट का, एज कैटेगरी का क्या है। देखो एग्जाम दो पार्ट में होंगे। पहले क्या था, पहले सिर्फ होता था मेंस एग्जाम, लेकिन इस बार से जो होने वाला एग्जाम वो दो पार्ट में होगा, सेम एज बैंकिंग। एक प्री होगा और एक मेंस होगा। जो प्री के डेट है वो है 22 सितंबर और मेंस के 22 अक्टूबर। सॉरी, ये जो प्री के एग्जाम हो गए वो 23 सितंबर होगा। ठीक है, और जो मेंस का वो क्या होगा, 22 अक्टूबर। अब बात करते हैं रीजनल लैंग्वेज इशू, जो बहुत सारे बच्चों का प्रॉब्लम है। देखो अगर आप बोलते हैं भैया मैं अगर बिहार से अप्लाई कर दूं और मैं हूं वेस्ट बंगाल का, यानी कि मैं बंगाली हूं और मैं बिहार से अप्लाई कर दूं, तो रीजनल लैंग्वेज इशू है क्या, बिल्कुल इशू है। नोटिफिकेशन में क्लियर लिखा गया है अगर आप बिहार स्टेट से हैं, वेस्ट बंगाल स्टेट से हैं और आपकी जो रीजनल लैंग्वेज है वो बंगाली है, और अगर जब आप बिहार से अप्लाई कर रहे हो सीट ज्यादा देखकर, तो आपकी वहां पर रीजनल लैंग्वेज राइटिंग और स्पीकिंग दोनों का टेस्ट होगा। ये मस्ट है, ये आप जरूर याद रखना। ठीक है, और जो मिनिमम एज क्राइटेरिया वो कितना है, 18 ईयर्स और मैक्सिमम 28 ईयर्स। और अप्लाई करने की डेट क्या है, 14 अगस्त और 28 अगस्त लास्ट डेट। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन प्लेन ग्रेजुएशन, कोई क्राइटेरिया नहीं है परसेंटेज का, और कंप्यूटर लैंग्वेज मस्ट आपको जाननी चाहिए, यानी कि एक सर्टिफिकेट होना बहुत जरूरी है। अब बात करता हूं इंटरव्यू होगा कि नहीं। बिल्कुल नहीं। सबसे बड़ा एडवांटेज है, अगर आप मेंस एग्जाम क्लियर कर लेते हैं तो आपको इंटरव्यू देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इंटरव्यू नहीं है इस बार। ठीक है, तो ये आप जरूर देखना, बहुत सारे बच्चों के लिए एडवांटेज है ये। अब बात करूं एग्जाम पैटर्न का, कैसे कैसे एग्जाम होगा। जो बच्चे बैंकिंग के एग्जाम दे रहे हैं उनको पता होगा कि दो पार्ट में एग्जाम होते हैं, एक तो प्री एक तो मेंस। पहले प्री का एग्जाम होगा, इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ। इंग्लिश से टोटल क्वेश्चन कितने रहेंगे, 30, रीजनिंग से 35 और मैथ से 35। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 और जो मार्क्स है वो 100। और आपको टाइम कितना मिलेगा प्री के लिए, तो 60 मिनट्स। अब बात करें उसके बाद जो बच्चे क्वालिफाई कर लेंगे प्री के एग्जाम में, उनका मेंस एग्जाम होगा। अब मेंस में क्या होगा, रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर और मैथ। जो रीजनिंग से क्वेश्चन रहेंगे वो 40 रहेंगे, लेकिन मार्क्स कितने रहेंगे, 40 क्वेश्चन के 50। सेम एज इंग्लिश में भी क्वेश्चन 40 रहेंगे, लेकिन मार्क्स कितने रहेंगे, 50। जनरल अवेयरनेस में टोटल क्वेश्चन 40, मार्क्स 50। कंप्यूटर में भी क्वेश्चन 40 ही रहेंगे, लेकिन मार्क्स सेम 50। मैथ में भी 40 क्वेश्चन, 50 मार्क्स। अब जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है 5 सेक्शन मिलाकर वो है 200 और जो मार्क्स है वो 250 है। अब इसको करने के लिए आपको टाइम कितना मिलेगा, वो मिलेगा 2 आवर, यानी 2 आवर्स क्या मिलेगा, मतलब 2 घंटे का एग्जाम होगा आपका मेंस एग्जाम। अगर आप मेंस एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको इंटरव्यू देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। और जो एप्लीकेशन फीस है सारे कैंडिडेट के लिए, या फिर जनरल या फिर ओबीसी के लिए, वो कितना रखा गया है, 500। और पीडब्ल्यूडी, एससी और एसटी के लिए जो एप्लीकेशन फीस है वो कितना है, 100। और ये यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस किस पोस्ट के लिए एग्जाम हो रहा है, तो वो एग्जाम हो रहा है असिस्टेंट पोस्ट के लिए, पीओ पोस्ट के लिए नहीं, या फिर डबल एओ पोस्ट के लिए नहीं, असिस्टेंट पोस्ट के लिए। तो ये वीडियो आप सारे बच्चों से जरूर शेयर करना ताकि सबको इन्फॉर्म हो सके जो भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सक्सेस की 98 को आपको हर वीडियो, हर इंफॉर्मेशन आपको टाइम पर टाइम मिलता रहेगा। सो आज के लिए आप सभी को का थैंक यू।